नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। आज की बाजार कैसी रही, क्लोजिंग कैसी है वो आपको समझा देते हैं। देखिए 14,590 की क्लोजिंग अगर हम देखें तो ये क्लोजिंग बुरी नहीं है, लेकिन कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं है। इसको हम इस बेस पे कह रहे हैं कि ऊपर से जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है और आखिरी घंटे में ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई, ये अच्छी चीज़, मतलब अच्छा इंडिकेशन कम से कम नॉर्मल बेसिस पे नहीं दे रही है। लेकिन इसको हम बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं इस बेस पे कि हमारे यहाँ लॉकडाउन वगैरह की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से 2 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी होता है। उसके बावजूद अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक है। प्रोविजनल क्लोजिंग 14,590 की है, एग्जैक्ट क्लोजिंग इससे थोड़ी सी ऊपर है और इस चीज़ को हम एक बढ़िया क्लोजिंग कह सकते हैं नॉर्मल बेसिस पे। बाकी कल की क्लोजिंग ज़्यादा बेहतरीन थी, आज की उतनी बेहतरीन नहीं है। निफ्ट ट्रेडर वालों की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल पे आपको बढ़िया बाइंग पैटर्न मिला था और आपको बढ़िया टारगेट भी हिट होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद 10 मिनट की कैंडल पे आपको बेहतरीन सिग्नल मिला था, बेहतरीन बाई ट्रेड मिला आपको और बेहतरीन यहाँ पर टारगेट हिट हुए। अब निफ्टी में तो हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए, लेकिन निफ्टी बैंक में हमको 10 मिनट की कैंडल पे दिक्कत झेलनी पड़ी। क्या, हमको बाई साइड का ट्रेड तो मिल गया, लेकिन हमारा ना टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, काफ़ी देर वहीं पर घुमाता रहा। और ये नॉर्मल बेसिस पे बहुत रेयर चांसेस में ऐसा इंस्टेंस आता है। तो निफ्टी बैंक में 10 मिनट की कैंडल वाले ट्रेड पे हमने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और 3 मिनट की कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये था आज का ट्रेड एनालिसिस निफ्ट ट्रेडर वालों के लिए। अब बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हालचाल चल रहा था। आज विप्रो की बात करेंगे। प्योर शॉर्ट कवरिंग, जो लोग ऑप्शन डेटा पढ़ते होंगे, समझते होंगे, उनको पता होगा कि विप्रो में आज क्या हुआ है। ये जो 9% का मोमेंटम आया है ना, मैं कह सकता हूँ आराम से 6 से 7% तो यहाँ पर दर्द है, बहुत भयंकर दर्द है विप्रो वालों के लिए। क्यों दर्द है, मैं आपको ये चीज़ बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। इन्फोसिस और टीसीएस, ये कंपनियाँ हमारे सामने अच्छा रिजल्ट नहीं पेश की, ठीक, दबा करके लोगों ने विप्रो में शॉर्ट पोजीशन ली कि इनका भी रिजल्ट आएगा बुरा। पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो छोटे ट्रेडर्स थे, छोटे ट्रेडर्स का मतलब जिनका पोर्टफोलियो साइज 1 करोड़ से नीचे होता है, उन लोगों ने दबा कर ट्रांजेक्शन्स किए थे शॉर्ट करने वाले, और उन्हीं की शॉर्ट कवरिंग हुई है। आज ये दर्द देखते नहीं बन रहा था। विप्रो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स थे बहुत भयंकर तरीके से ट्रैप हुए हैं विप्रो में। यही होता है ना, मैं आपसे बार बार एक चीज़ कहता हुआ आया हूँ इस बाज़ार में कि आप देखा दाखी ट्रेड मत लीजिए किसी को, क्योंकि आप इन्फोसिस देख लिए, विप्रो टीसीएस देख लिए कि ये सब गिरे हैं, रिजल्ट के बाद विप्रो भी गिरेगा, क्योंकि पिछली बार इन सब का रिजल्ट एक जैसा आया था, बढ़िया बढ़िया। इस बार इनका रिजल्ट बुरा बुरा आ रहा है, तो ये भी विप्रो भी गिरेगा। लेकिन हुआ क्या विप्रो के साथ आपको पता है। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से इनका रिजल्ट आया था, बहुत मोमेंटम आ जाता 1 से 2%, बस उससे ज़्यादा मुझे विप्रो में एक्सपेक्टेशन थी नहीं। प्योर शॉर्ट कवरिंग हुई है और दबा कर लोगों का पैसा जला है यहाँ पर, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे। खैर, पॉजिटिव साइड ट्रेड वालों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन था। विप्रो बढ़िया मोमेंटम दिखाया। विप्रो का दर्द आप जाकर देखिएगा, ऑप्शन डेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कीजिए। उसके बाद हिंडाल्को, सिप्ला, एशियन पेंट्स, ये सब बहुत तगड़ी सी मजबूती बाजार को देने की कोशिश कर रहे थे। बीपीसीएल वगैरह भी आज चले थे, काफ़ी दिन बाद चले, तो ये सब बाजार को तेज़ी की तरफ खींच रहे थे। लेकिन बाजार को कमज़ोर कौन से स्टॉक्स कर रहे थे, वो आज कुछ ज़्यादा थे नहीं, लेकिन उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा था। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो बाजार को नीचे खींच रहे थे वो बड़े ताकत वाले स्टॉक्स थे, जैसे कि एलएनटी हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। ये सब ताकतवर स्टॉक्स हैं, इसीलिए बाजार आज ऊपर नहीं जा पाई। आप देखिए ऊपर जाने वाले स्टॉक्स कितने तगड़े तगड़े हैं, ठीक है, और गिरने वाले स्टॉक्स मतलब ऊपर जाने वाले स्टॉक्स ज़्यादा भागे हैं, गिरने वाले स्टॉक्स कम गिरे हैं। लेकिन फिर भी बाजार काफ़ी पॉजिटिविटी नहीं दिखा पाई, केवल इसीलिए क्योंकि इन सब का वेट बाजार में ज़्यादा है। वेटेज क्या होता है वो आप अलग से सर्च करके समझ लीजिएगा। अब इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। हमने बाजार की बात कर ली, कैसा रहा मोमेंटम। इंडेक्स में आज निफ्टी मिड कैप ने धमाका कर दिया और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने धमाका कर दिया। पता है कौन यहाँ पर धमाका कर रहा था? आप सबका प्यारा दुलारा एसबीआई कार्ड। किसको नहीं पसंद है? आज इसने इंट्राडे के दौरान बहुत बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, और मैं तो आपसे बार बार कहता हुआ आया हूँ इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालिएगा उस वक्त जब ये 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर और बेहतरीन आज 7% का मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने पैसा बनाया। खैर, यहाँ पर भी हुई है शॉर्ट कवरिंग, उसको हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अदानी ट्रांसमिशन में भी बढ़िया मोमेंटम था। आपको मैं बता दूं एसबीआई कार्ड, अब यही चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हैवी वेट था यानी कि एसबीआई कार्ड जिसकी ताकत इस इंडेक्स में ज़्यादा है, वो 7% भागा, तो ये इस इंडेक्स को 1% ऊपर लेकर गया। लेकिन यहाँ पर विप्रो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर स्टॉक है, लेकिन इसका वेट जो है वो इन्फोसिस और जो टीसीएस है उनसे कमज़ोर है, और इसी कारण इसके 9% ऊपर होने के बावजूद भी इंडेक्स केवल 0.25% ऊपर है। तो ये होता है वेटेज का फ़र्क। एसबीआई कार्ड देख लीजिए, इकलौता स्टॉक जो
5% 6% की तेज़ी दिखा रहा था और ये पूरे इंडेक्स को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर गिरावट वाले स्टॉक्स जो थे IGL, इंडिगो, इन सब का वेटेज है लेकिन कम है और इसी कारण ये इंडेक्स 1% ऊपर क्लोजिंग दिखाया। अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास लूजर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी इंडेक्स जो है वो पॉजिटिविटी और बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग दिया है। तो काफ़ी दिन से निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था बाजार को, आज उसने आउट परफॉर्म किया है और सबसे बड़ा श्रेय SBI कार्ड को जाता है, उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन और कैडिला हेल्थ केयर को जाता है। मिड कैप में भी धमाका हो रहा था, आज ग्लेनमार्क यहाँ पर धमाका कर रहा था। जील काफ़ी दिनों बाद इनका चलने का मन किया है और यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स वही PSU, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा थे। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आज वैसे भी कमज़ोर था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, RBL बैंक वगैरह कमज़ोर थे। गोदरेज प्रॉपर्टी भी मिड कैप में कमजोरी दिखा रहा था। बैंकिंग में किसकी बात करें, छोटे छोटे बैंक ऊपर जा रहे थे और बड़े बड़े बैंक नीचे जा रहे थे। अब बड़े बैंक में एक थोड़ा सा यहाँ पर आ गया था HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब नॉर्मल से फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब धमाकेदार तेज़ी कर रहे थे। गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे, ताकतवर स्टॉक्स गिर रहे थे और इसी कारण इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज का भी वही हाल था। आई होप मैंने आपको समझा दिया बाजार का हाल चाल। अब बाजार का हम चार्ट आपको दिखाकर कुछ समझाना चाहते हैं। आखिरी 1 घंटे की क्लोजिंग, इवन मैं आधे घंटे की कहूँगा क्योंकि ये 10-10 मिनट की कैंडल है, तो आप 1 घंटे समझ सकते हो। हम 14,675 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे और वहाँ से लगातार गिरावट आई। फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हुआ और लॉकडाउन की बढ़ती हुई संभावनाओं के बीच कोविड के केसेस बढ़ते हुए हमारे सामने आ रहे हैं और इन्हीं सबको देखते हुए बाजार जो है सैटरडे संडे से पहले एक छोटा सा डिप लेकर बंद हुई और ये एक हेल्दी बाजार के लिए ठीक ठाक है कि ट्रेडर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर समझा है। तो अगर हम फ्रेश तेज़ी दिखाना चाहते हैं सोमवार को बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, और जो मानसून वाली वीडियो मैंने बनाई वो आप ज़रूर देखिएगा, इन सब के कारण हम फ्रेश तेज़ी के लिए बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हमारी क्लोजिंग जो है कुछ बुरी हुई नहीं है। तो आज का दिन हमारी बाजार के लिए ठीक ठाक था। हम सैटरडे संडे से पहले बढ़िया क्लोजिंग दिए हैं क्योंकि आपने देखा होगा फ्राइडे का जो ट्रेड होता है वो काफ़ी नेगेटिव साइड चला जाता है, लेकिन आज अगर आखिरी 1 घंटे के ट्रेड को हटा दें तो हम काफ़ी मजबूत थे सारे दिन और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जो बाजार को काफ़ी तगड़ी तेज़ी प्रदान कर रहे थे। तो ये था बाजार का हालचाल। आपको कैसी लगी वीडियो हमें बताइएगा। अब मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ। इस बाजार में आपको सीखना है ना अगर, तो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप करना सीखिए। और मैं आपसे एक चीज़ कहता हूं कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता। मैं आपको जो सेटअप प्रोवाइड करूंगा, कोई और जो आपको सेटअप प्रोवाइड करेगा वो अपने तरीके से किया है, आपको कुछ उसमें ट्विक करना पड़ेगा तभी आप उस पर ढंग से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आपने किसी टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू किसी भी चीज़ के किसी भी पैटर्न को समझकर आपने ट्रेड लेना चालू किया और आपने खुद बनाया, तो आप उस ट्रेड को, उस पैटर्न को समझते हो, आप अपने हिसाब से उसको बनाओगे तो आप बेटर प्रॉफिट्स जनरेट करोगे। लेकिन बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कम से कम आप बेसिक्स सीख जाइए, 8, 10, 15 टेक्निकल इंडिकेटर्स को सीखिए, फंडामेंटल चीज़ों को समझिए, ऑप्शन डेटा देखना समझिए, टेक्निकल चार्ट्स को देखना समझिए। इन सब चीज़ों को देखो, ये सब काम आप तब कीजिए जब आप बाजार को समय देना चाहते हो और वहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहते हो। हर तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, आपको पता है यहाँ पर 90% लोग क्या करते हैं, आपको खींच के ले जाएंगे टेलीग्राम पे, उसके बाद वहाँ पर अपनी कॉल बेचने वाली सर्विस चालू कर देते हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि नाम का भी दुरुपयोग होता है और क्या कहें, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के। और आप लोगों की भी गलती है यहाँ पर कि आप लोग कॉल्स के पीछे भागते हो। मैं आपको कहता हूँ एक बच्चे को कॉल देने बैठा दीजिए, वो भी 100 में से 50 ट्रेड में सही होगा, क्योंकि आपको पता है बाजार 50-50 चांस वाली है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, और तो कहीं जाना नहीं है। पाकिस्तान तो जाना नहीं है, श्रीलंका तो जाना नहीं है, जाना है ऊपर या नीचे। तब आप बताइए कि मैं एक तोते को बिठा दूं, उससे बोलूं जो भी ट्रेड लेना है उसको बोलो बाई करो, उसको बोलो बाई करो, उसको बोलो बाई करो, 50% चांस है कि वो सही होगा या नहीं होगा, आप खुद सोच कर देखिए। तो 50-50 वाला गेम चल रहा है और कितने बड़े बड़े फ्रॉड चलते हैं। आप कुछ अच्छे लोगों के वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरे के पूरे फ्रॉड को एक्सपोज किया उन लोगों ने। और उसके बाद भी अगर आप फंसना चाहते हो इन कॉल बेचने वालों के चक्कर में, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर वो इतने ही काबिल होते तो वो ऐसे आप लोगों को फ्रॉड में नहीं फंसा रहे होते। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी कर सकता हूँ, सीखने पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपकी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती ही जाने वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग बाज़ार से बाहर हो जाओगे। ये सुन के बहुत दुख होता है कि आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं ना, बता भी नहीं सकता, 5-5 लाख की पोर्टफोलियो को लोग 10-10 हज़ार पे लेकर
लेकर चले आते हैं। सोच कर देखिए, इतनी बड़ी ये बाजार की खूबी नहीं तो और क्या है। जो 4,90,000 गया, किसकी जेब में गया, आप सोच सकते हो कभी? वो 5%, 4%, 3% लोग हैं जो आपका पैसा लेकर जा रहे हैं। और इतना मतलब हम आप कहते हैं कि मतलब नॉर्मल लाइफ में हम कहेंगे सारा पैसा इन लोगों के पास है, हम आप चाहते ही नहीं, हम आप मेहनत नहीं करना चाहते, हम आप सीखना नहीं चाहते। वही रेशियो बाजार में भी काम करता है 95:5 का। 5% लोग मेहनत कर रहे हैं, 95% लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बाज़ार में। अगर आपको भी टाइम वेस्ट करना है, लेते रहिए कॉल, इधर उधर भटकते रहिए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप बाहर हो जाओगे। लेकिन आप अगर उन चुनिंदा 5% में आना चाहते हो, सीखना चालू कीजिए, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें मैं खुद को ही नहीं, बहुत 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 से अच्छे लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूएबल नॉलेज दे रहे हैं। फॉलो कीजिए उनको, सीखिए ऐसे लोगों से, क्योंकि आप कह भी नहीं सकते कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। रियलिटी यही है। मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।